ईरान का बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है। कल उन्होंने डिनाई किया, 3-4 स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ आई हैं। पहले उन्होंने कहा जी हमारी तो कोई बात नहीं हुई, ना हम बात करेंगे, हम तो मुकम्मल विक्ट्री चाहते हैं, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ हमें फ्रेंडली ब्रदरली ममालिक से मैसेज आए हैं। फिर उन्होंने जो कहा कि नहीं हमारी कोई बात नहीं होगी, लेकिन हमारी शराइत ये हैं जिनकी ऊपर बात होगी। पब्लिक पॉस्चरिंग भी हो रही है। अच्छा, ये डिप्लोमेसी में ये मैजर इमरान ये कितना अहम होता है कि आपको पब्लिक में जो है अपने जो है अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ही दिखानी है, और आपने ये नहीं कहना कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं या हम तैयार हैं सीज फायर के लिए। उससे क्या बताइए कि वो क्या तरीकाकार होता है जी? सर, जब एडवर्सरी जो है आपका यूएस और इजराइल जैसा हो, जिसने आपको ड्यूरिंग नेगोशिएशंस हिट भी किया है, एक तो आपको यकीन नहीं आता कि वेदर दे आर, बिल्कुल आपने सही फरमाया, 5 दिन का टाइम बैक आ रहे हैं ग्राउंड फोर्सेस के पहुंचने का खर्ग आइलैंड के बाहर। उसके अलावा आपने कल एक बात की थी, वो आज कंफर्म हो गई कि इनसाइडर ट्रेडिंग भी हुई है, पीपल हैव मेड मेड मिलियंस। जी जी बिल्कुल, करप्शन का मीना बाजार लगा है मीना सर। बाजार है करप्शन का। जी अब आप देखें, फिर आप सोचते हैं कि यार पीस पीस पे से कल ये कोई छोटा सा बहाना बना के वॉक ऑफ कर जाएंगे, तो फिर, लेकिन साथ साथ ईरान की में डिस्ट्रक्शन बहुत है। ईरान ऑल्सो वांट्स पीस, ईरान ऑल्सो वांट्स टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इट्स आफ्टर ऑल अ स्टेट दैट वांट्स द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स स्टेट। ऊपर से चीन जो कि सामने ये कह रहा है कि पीस को चांस दें, पता नहीं डायरेक्टली कन्वर्सेशन में और भी ज्यादा पीस का कह रहा होगा। चीन हमेशा से पीस चाहता है, और कॉमन सेंस भी है। कॉमन सेंस सबसे बड़ी बात है, वो ये डिक्टेट करती है कि ईरान बेशक बहुत बहादुरी से लड़ा है, बहुत बहादुरी से लड़ा है ईरान, लेकिन वो अब थोड़ा सा निगोशिएशंस पे भी आए, अपने आइडियोलॉजिकल हाई हॉर्स से नीचे आए। पाकिस्तान इज टेकिंग अ रिस्क, ईरान आल्सो नीड्स टू नाउ सी इफ गिव पीस अ चांस। ठीक है, उनके अटैक समझ में आते हैं इसराइल के ऊपर, दे अटैक टुडे, क्योंकि वो उस वक्त तक करते रहेंगे, वो इजी नहीं लेना चाहते, लेकिन पीस को उनको चांस देना चाहिए, एटलीस्ट टेबल पे आके बैठना जरूर चाहिए। राइट राइट जी बिल्कुल। ये आपने अहम बात कही है कि ये इसमें पीस के लिए ये चांस देना पड़ेगा ईरान को। ईरान को भी अपनी थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए लचक दिखानी पड़ेगी, अगरचे कि हम उसके साथ हैं और हम ये जी। समझते हैं कि उसके साथ एग्रेशन और ज्यादती कर रहा है अमेरिका और इसराइल। मगर अब हालात जैसे हैं, आपको अपना मुल्क भी बचाना पड़ता है। प्रैग्मेटिज्म जरूरी होता है किसी ना किसी स्टेज के ऊपर। तो अम्बेसी साहब उनका एक 3 बड़ी, यूं तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन 3 बड़ी शराइत अगर मैं उनको सही तरह से समराइज कर देता हूँ नाजरीन के लिए भी आपके लिए। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि आप जो है जो हमारा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दें, कॉम्पनसेशन दें, रेपरेशन जिसे कहा जाता है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जंगबंदी के बाद आप गारंटी दें कि दोबारा आप ये काम नहीं करेंगे। यानी कि आपने पिछले साल जून में पहले ये किया इसराइल और अमेरिका ने, और फिर ये फरवरी में कर दिया इस साल के। तो अब क्या जमानत है कि अगले आने वाले 5-6 महीनों में दोबारा ये काम स्टार्ट नहीं होगा? और तीसरा जो कि बिल्कुल जायज मुतालबा है वो है सैंक्शंस के हवाले से, कि आप ये सैंक्शंस जो हैं ये बंद करें, जिनसे अब ईरानी अवाम को तकलीफ हो रही है। उनको दवाइयां नहीं मिल रही, उनके मतलब जैसे कहना चाहिए दुनिया से रवाबित, माशी रवाबित अफेक्ट हुए हैं। तो इन तीनों में से आप क्या समझते हैं कि कहीं पे इत्तेफाक, अमेरिका कहीं ना कहीं इत्तेफाक कर लेगा इसके ऊपर? मेरा ख्याल है सर, तीसरी पे तो अमेरिका अगर इत्तेफाक नहीं करेगा तो देन इट्स अ नॉन स्टार्टर। अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, कहते हैं कोई 15 नुकात हैं, कभी हम 14 नुकात, कोई 15 का सुनते हैं, 15 नुकात में से शुरू के 4-5 या 3-4 न्यूक्लियर इशू पे हैं। आई थिंक न्यूक्लियर इशू पे वी नो, वी हैव द ओमान फॉरेन मिनिस्टर टेलिंग अस दैट ईरान एग्रीड, तो हम्म। उस पे तो एग्री कर लेंगे। ठीक है। दूसरा बहुत ट्रिकी है मिसाइल्स वाला, वो मिसाइल्स के 2-3 पॉइंट्स हैं। अब वो मिसाइल्स पे शायद एम्बार्गो तो रिसर्च पे मान लें, लेकिन उस एम्बार्गो को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो फाइनर डिटेल है। क्रॉसिंग द टीज एंड डॉटिंग द आईज वाली वाली उसके अंदर बात है, वो है।
और उसके बाद मेरा ख्याल है वो हिजबुल्लाह और हमास पे भी, क्योंकि वो एम्बिगुअस ही रहेगा, उस पे भी वो मान जाएँगे। तो ये मिसाइल प्रोग्राम है, रेपरेशंस नहीं होंगी। रेपरेशंस की जगह अमेरिका ऐसी कोई स्टांस लेगा कि वी आस्क्ड आवर फ्रेंड्स टू हेल्प ईरान रिकंस्ट्रक्ट, ये करेगा जी। या वो ये करेगा कि जी हम आपके ऑयल को और बाकी चीज़ों को सैंक्शंस खत्म कर रहे हैं, सो यू कैन रिकंस्ट्रक्ट योर ओन कंट्री, यू आर गोइंग टू बी रिच। वो इस किस्म की, अगर ट्रंप की नीयत साफ हुई तो वो ये एक स्टेटमेंट देगा, आई हैव सिक्योर्ड पीस फॉर ऑल जनरेशंस, फॉर ईरान एंड आल्सो फॉर इजराइल। दैट इज गोइंग टू बी हिज पार्टिंग शॉट, जिस पे वो डिफेंड करेगा और जिस पे वो मिड टर्म भी लड़ेगा कि पीस इन आवर लाइफ टाइम वाली मैंने कर दी है बात। तो इसलिए ये बड़ी माइनफील्ड है ये टॉक्स भी। लेकिन मुझे ये भी माइनफील्ड लगता है, सिक्योरिटी होना और मुल्कों का एतराज करना। द इंडियंस आर एज इफ दे हैव बीन, क्या कहना चाहिए, विंटर हाइबरनेशन में चले गए हैं, हैरान होके एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किसी पाकिस्तानी को अब नहीं लेते वो, जो जी, बात कर सके उनके साथ, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड। तो वो ये कह रहे हैं, आई एम श्योर इजिप्ट का इंटरेस्ट होगा कि शर्म अल शेख या क्या, जो एक प्रॉपर डेस्टिनेशन है। इस्लामाबाद कभी भी आज तक तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता, सिवाय अफगान कॉन्फ्लिक्ट के, कि कभी एक पीस का एक कैपिटल हो जहां वॉरिंग पार्टीज आती हों और आके एक दूसरे से बात करती हों और पाकिस्तान मीडिएट कर रहा हो। तो ये इट विल बी अ फर्स्ट टाइम। और आपने फरमाया था थोड़ी देर पहले के विटकॉफ और कुशनर का, एक तो उनके प्रीडिलेक्शन है जी टुवर्ड्स टुवर्ड्स इजराइल, उसकी बड़ी जी, एग्जांपल्स हैं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन दे आल्सो हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दे बिल्कुल, ही हैज बीन talking to them now at least for better parts of an year at various very, जब वो लंच करने भी गए होंगे ट्रंप के साथ साल पहले, तो गेट कीपर्स तो यही दोनों हैं जी हर चीज के। तो इन्हीं से बात हुई होगी, एम्बेसडर ने की होगी, उसके बाद डायरेक्ट स्टाफ ने की होगी। फिर DGISI is now also, he was in that meeting. Sometimes you forget it ke he was in that initial meeting and he has been part of the process since the past 1 year. He is a national security advisor also. So therefore there is a line of communication here. लेकिन इन दोनों को और पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि if push comes to shove, ये लोग, ये बड़े लोग, ये किसी को भी ट्रेन के नीचे धक्का दे सकते हैं। पाकिस्तान शुड इंश्योर दैट पाकिस्तान विल नॉट बी पुश्ड अंडर अ ट्रेन। बिल्कुल। ये मैं जरा एक कमेंट मैंने देखा है, कोई शाह साहब हैं जो कह रहे हैं अब भिखारी सालसी कराएंगे, वो अब अमेरिका इस पस्ती पर पहुंच गए। शाह साहब, आप पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं? क्योंकि ये जबान जो है, ये बिल्कुल मोदी साहब के जो सपोर्टर्स होते हैं, ये उनकी जबान है। तो आप इस तरह की जो है कमेंट्स देने से गुरेज करें। जी वैसे साहब, ये बड़ी आपने अहम बात की, और जो ये डायमेंशन, मैंने अगला आपसे यही बात करनी थी कि आपको पता है इंडिया में एक शौक के अलावा जो एक रिएक्शन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये कैसे हो गया। वो एक किशोर कुमार का सर गाना था कि ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो मुझे वो हम ख्याल आ रहा था कि हमारे गालिबन वो बैकड्रॉप में बजना हमारे चाहिए। हमारे अच्छे जमानों का गाना था जी, अभी एकदम याद जी आ गया। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। तो वो तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया का जो स्टैचर है, वो जो इंडिया के अंदर कमेंट्री आ रही है, वो ये आ रही है कि हमारा तो स्टैचर ही खत्म हो गया है। हमने ग्लोबल साउथ का लीडर बनना था, हमने इस रीजन की पावर है, हम इस दुनिया की मुस्तकबिल की सुपर पावर है। और ये कैसे हुआ? बल्कि द वायर जो कि बहुत उम्दा उनका आउटलेट है, आज उन्होंने तो पूरा एक एनालिसिस भी किया हुआ है कि 6 रीजंस जो हाँ है, जी। 6 उसके जो इम्प्लीकेशंस है कि मोदी की पर्सनल ह्यूमिलिएशन हुई है। उन्होंने इसको इस तरह से तशरीह कर रहे हैं, और ये कि मोदी की सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, जो उसने अपने आप को पिच किया हुआ था इंडिया में सम काइंड ऑफ रीजनल लीडर एंड विश्वा गुरु, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो ये क्या, आई मीन जाहिर बात है मे का तो इसमें एक एंगल है, लेकिन गालिबन समथिंग एल्स इज आल्सो एट प्ले। हाउ डू यू व्यू दैट? अब इसके अलावा, मे के अलावा सर, व्हाट इज एट प्ले इज के दे हैव एक्चुअली in their hearts of hearts they've sold themselves out to the US and Israel. हम्म। टोटली ग्लोबल हम्म। साउथ में तो आप उस वक्त रहते हैं ना कि अगर आप दरमियान में रहते, आपने तो दरमियान में रहने का कोई नहीं, इतनी ह्यूमिलिएशन ट्रंप से सही है, बट दे स्टिल इन द यूएस कैंप फॉर एवरीथिंग। हालांकि ब्रिक्स की लीडरशिप 20 साल उनके पास है, बट दे आर इन द यूएस कैंप। और प्लस इनकी ये खुद इन्होंने की है। अब आप ये देखिए कि जस्ट बिकॉज, मैं आपको अंडरलाइंग लॉजिक बताता हूं, व्हाई डिड मोदी साहब गो टू इजराइल एट दिस जंक्चर? he didn't go there for their bilateral ties, quote unquote, उसको अच्छा, वो their problem is कि internally they have been told that the Pakistan Air Force and Pakistan air defense systems were technologically superior to you. So they wanted Israeli help to infiltrate our emails, to target our leadership. मैं ये straight पाकिस्तान की leadership को warn कर रहा हूँ कि please cell phones और ये इन चीजों पे reliance कम करें। He went there for technological assistance to counter Pakistan because the Rafales went down.